2025 में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ। मैंने पहले ही कहा था चुनाव हारने के बाद कि लगभग 200 दिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा। 200 दिन के बाद मैं अपनी बात रखूँगा और मुझे लगता है कि लगभग 200 दिन होने को हैं। बोकारो में एयरपोर्ट को लेकर जिस तरह से बातें आ रही हैं हाल के दिनों में, मुझे लगता है कि मेरा यह धर्म है कि बोकारो की जनता को वस्तु स्थिति से अवगत कराई जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत मदद किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ान योजना लाई थी और उनका सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की सैर करे। मैंने रघुवर दास जी से आग्रह किया कि बोकारो में एयरपोर्ट सेल का है, आप उड़ान योजना से बोकारो को जोड़िए, और रघुवर दास जी ने बहुत मदद किया। जयंत सिन्हा जी हमारे उस समय राज्य मंत्री थे नागरिक उड्डयन, उन्होंने बहुत मदद किया। और हम सबको पता है कि लगभग 7 वर्ष पूर्व, 7.5 वर्ष पूर्व माननीय रघुवर दास जी ने और जयंत सिन्हा जी ने बोकारो एयरपोर्ट पर जीर्णोद्धार का काम का शिलान्यास किया था। मेरे विधायक बनने के पहले लगभग 50 वर्ष से बोकारो का एयरपोर्ट बना हुआ था, लेकिन कभी किसी जनप्रतिनिधि ने इतने बड़े सपने नहीं दिखाए बोकारो के लोगों को। मैं जब विधायक बना आप सबों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, तो मैंने बड़े बड़े सपने बोकारो के लोगों को दिखाए। उसमें एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जिसका निर्माण बड़ी तेज़ी से चल रहा है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जिसकी ज़मीन अधिग्रहित हो गई लेकिन राजनीति का शिकार हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल उस पर भी काम शुरू होगा। और एक एयरपोर्ट, हम सब जानते हैं कि एयरपोर्ट बोकारो वासियों का एक सपना है। और मेरे विधायक रहते भी, और अब जब विधायक नहीं हूँ तब भी प्रतिदिन लोगों के फ़ोन आते हैं। कहीं शादी ब्याह में जाता हूँ, कार्यक्रम में जाता हूँ, तो लोग पूछते हैं कि बताइए एयरपोर्ट कब शुरू होगा। हम ये भी जानते हैं कि एयरपोर्ट का काम लगभग 5 वर्ष पूर्व लगभग काम पूरा हो चुका था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार के चलते, राज्य सरकार के निकम्मेपन के चलते हम कह सकते हैं, राज्य सरकार की प्राथमिकता में बोकारो एयरपोर्ट है नहीं। आज मैंने अखबार में सुबह सुबह विभिन्न अखबारों में बयान देखा। बोकारो की विधायक श्रीमती श्वेता सिंह जी दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री जी से मिलकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा और जिसमें एयरपोर्ट शुरू कराने की उन्होंने मांग की। और उन्होंने एक बयान जारी किया कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी और बीएसएल प्रबंधन या सेल प्रबंधन के बीच MOU साइन होने वाला है, तब जाकर एयरपोर्ट का मार्ग प्रशस्त होगा बोकारो का। मैं श्वेता जी से आग्रह करता हूँ कि बोकारो की जनता को सत्य बताइए, जो फैक्ट है वो बताइए। आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं बोकारो की, आपको बोकारो की जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाया, अपना विधायक बनाया, और बोकारो की जनता सत्य जानना चाहती है। पहली बात तो इस्पात मंत्री की जो भूमिका है वो बहुत हद तक रही नहीं। अच्छा होता कि आप राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से मिलके
अगर आप कहती हैं कि भाई हमारे एयरपोर्ट को शुरू कराइए तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे याद है मैंने उनकी एक खबर देखी है किसी चैनल में, जिसमें रांची में उन्होंने बयान दिया था कि मैं विधानसभा में क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रही हूँ कि यह केंद्र सरकार और बीएसएल का मामला है। मैं आप विभिन्न पत्रकार मित्रों के चैनल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं, जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ दोषी कौन लोग हैं बोकारो का एयरपोर्ट शुरू नहीं होने के लिए।